सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नमस्सर्वेभ्यः। समुपस्थित समस्त वल्लभकुल आचार्यगण, विद्वान वृंद, चिंतकगण, वेदाचार्य एवं आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सभी अग्रगण्य एवं धर्म आरोग्य सेतु संस्था के सभी पदाधिकारीगण एवं इस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे सभी दर्शक एवं श्रोतावृंद, धर्म में विज्ञान और अध्यात्म से आरोग्य इस सुंदर श्रेणी के माध्यम से हमारे भीतर उत्पन्न हुए कई प्रश्नों का हल हमें प्राप्त हो रहा है। हम मानव जीवन के मूल उद्देश्य और गंतव्य की दिशा में प्रगतिशील हो रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सब तो पशु योनि में भी प्राप्त होते ही रहेंगे, किंतु धर्म का आचरण सिर्फ मनुष्य जीवन में ही संभव है और वह धर्म में यदि विज्ञान जुड़ जाए तो हमारी उपलब्धियां गतिशील होती जाएगी। तो आज हमारे मध्य में उपस्थित है परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री मधुसूदन लाल जी श्री तिलक बाबा श्री। आप श्री अहमदाबाद महाप्रभु के सेव्य नटवर लाल जी श्यामलाल जी की दिव्य निश्रा में विराजित नित्य लीलास्थ नटवर गोपाल जी के पौत्र एवं व्रजनाथ जी के ज्येष्ठ आत्मज है। बाल्यकाल से संप्रदाय और धर्म का ज्ञान आपको आप श्री के पितामह की निश्रा में प्राप्त हुआ। वल्लभ वेदांत से आचार्य पदवी प्राप्त कर अति अल्प आयु में ही आपने अपने अभिभूत वचनामृत की विलक्षण शैली से पुष्टि परंपराओं के साथ आधुनिक अभिगम को जोड़ के युवा शक्ति को प्रेरित किया है। आचार्य परिवार के पारंपरिक कौशल्य, प्राचीन कला, साहित्य, संगीत आप श्री में विद्यमान है। अतः आज इस श्रेणी में आप श्री के चरणों में वचनामृत के लिए विनंती। परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री मधुसूदन लाल जी श्री तिलक बाबा श्री। वामहस्ते कृतं माठं गोगोपी गोपरक्षकं यशोदोत्संगलालितं श्रीनटवरं नमाम्यहम्। सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशस्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्भवौ रसमया कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यग्नोपवीतं परितनुवसनं गौरवां भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासात् पुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वंदेर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम। समस्त वैष्णव सृष्टि को बधाई देते हुए आनंद हो रहा है। आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं धर्म आरोग्य सेतु द्वारा एक सुंदर आयोजन जिसमें धर्म और विज्ञान का एक समन्वय और जिसके द्वारा ये जीवन को एक स्वस्थतापूर्ण, धर्मतापूर्ण निभाना और उसकी एक परिभाषा धर्म और विज्ञान को एक करके चलना, एक सुंदर विषय पे ये अधिक मास में ये आयोजन किया गया है। और विश्वविख्यात ऐसे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर महेश भाई संघवी एवं कमलेश भाई संघवी के मनोरथ स्वरूप ये आज आप सब तक पहुंच रहा है। खूब आनंद का विषय है और इसके माध्यम से सब वैष्णव एवं धर्म प्रेमी जनता अपने खुद के धर्म को एवं अपनी परंपराओं को समझकर विज्ञान के साथ आज संज्ञान से और ब्रह्मज्ञान से प्रभु की प्राप्ति एवं इस दिनचर्या में स्वस्थतापूर्ण आगे बढ़ें,
ऐसे सुंदर मनोरथ से आगे चल रहे हैं। पुष्टि भक्ति मार्ग एक ऐसा दिव्य संप्रदाय है कि पहले से ही ये विज्ञान के साथ चलता आया है। पुष्टि मार्ग की विविध परंपराएं हैं कि उस परंपरा में, पुष्टि भक्ति मार्ग में जब तक आपका मन विज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं है, प्रभु से आप कृपा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे पुष्टि भक्ति मार्ग में सबसे पहले मन की स्वस्थता है, तन की स्वस्थता है और भाव की स्वस्थता है। मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, भाव की शुद्धि ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है। विज्ञान की भाषा में उसे अपन कहते हैं हाइजीन। पुष्टि भक्ति मार्ग में आप देखिए, भक्ति से पहले खुद की एक स्वस्थतापूर्ण संरक्षण और एक स्वास्थ्यपूर्ण एक संरचना बताई गई है, जिसे हम लोग एक अप्रस नाम से बात करते हैं। अस्पर्श अवस्था। अस्पर्श अवस्था मतलब ये कोई रूढ़िचुस्त अवस्था नहीं है कि भाई मुझे मत छूना, यूं मत करना, यूं मत करना। ये अवस्था ऐसी है कि जहां मेरे और मेरे प्रभु के बीच में कोई चीज मुझे स्पर्श न कर पाए, वो अस्पर्श अवस्था है। अब उस अस्पर्श अवस्था को प्राप्त करने के लिए मन को सबसे पहले शुद्ध करना है, उसके पहले तन को शुद्ध करना है, जिसे अपने हिंदू धर्म में विविध परंपराओं में स्नान आदि अपन कर्म कहते हैं कि शौच स्नान आदि करके फिर भक्ति करने के लिए आदमी को आगे निकलना चाहिए। तो यहाँ शुद्धि जो है वो तन की सबसे प्रथम बताई गई है। शुद्धि द्वारा, तन की शुद्धि द्वारा मन की शुद्धि है और मन की शुद्धि द्वारा ही चित्तवृत्ति की शुद्धि है। मन शुद्ध है तो प्रभु में लगने वाला है, मन शुद्ध नहीं है तो प्रभु तक वो मन पहुंचता नहीं है। पुष्टि भक्ति मार्ग में तन की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि और चित्तवृत्ति की शुद्धि एक प्रथम सोपान कहा गया है। भक्ति का जो प्रथम सोपान है ये शुद्धि है। आज भक्ति के माध्यम से प्रभु की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए विविध साधन रूप अनेकविध अपन बातें करते हैं, पर जब तक वो पात्र शुद्ध नहीं है तो उसमें भगवद रस आदि कुछ भी यदि उस पात्र में रखा जाएगा तो वो शुद्धता को प्राप्त नहीं कर पाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं। पुष्टि भक्ति मार्ग में एक अप्रस अवस्था ऐसी बढ़िया कही गई है कि जहाँ प्रभु और जीव के बीच में कोई नहीं आ सकता है, जिसको प्राचीन काल में सब जने यूँ कहते थे कि अरे ये छुआछूत मचा रखा है, यहाँ छुओ मत, यहाँ मत छुओ। तो ये अवस्था एक थोड़ा सा अज्ञान रूप ये मन का मापदंड है। पुष्टि भक्ति मार्ग की अवस्था तो ऐसी है कि जहाँ तन की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि है। पूर्व काल में चतुर्थ पुत्र श्री गोसाई जी के, श्री गोकुलनाथ जी का खूब सुंदर प्रसंग है कि जहाँ सच्ची अप्रस की अवस्था आप बता रहे हैं। पुष्टि भक्ति मार्ग में स्नान आदि शुद्ध होके सेवा में, जब सेवा में जाते हैं तो एक मन की सावधानी के लिए हमारे साथ में चलने वाले जो वैष्णव हैं वो हमको जैसे कल चल रहे हैं, तो जैसे आचार्य ऋषि को आपने कई बार देखा होगा कि जब पधारते हैं तब सब जने आगे पीछे जो खवास हैं वो बोलते हैं सावधान सावधान, आचार्य ऋषि पधार रहे हैं। तो सावधान क्या है? एक बार एक वैष्णव ने प्रश्न किया कि हम क्यों सावधान हुए, आप पधार रहे हो तो सावधान बोलने का मतलब क्या है? तो बहुत सुंदर वचनामृत हमारे बाप दादाओं के हैं, श्री रणछोड़ लाल जी महाराज के वचनामृत हैं, उसमें आज्ञा करते हैं कि जो हमारे खवास सावधान बोल रहे हैं वो हमको बोल रहे हैं, आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों को हमसे सावधान होने की जरूरत नहीं है, हमको आपसे सावधान रहने की जरूरत है। तो कि ऐसा कैसे आप कह रहे हो जय जय? तो कि इसका कारण क्या? तो कि इसका कारण यह है कि हम लोग तो श्री ठाकुर जी की भगवद वार्ता, सेवा, सत्संग आदि में रहने वाले जीव हैं। आप लोग बाहर की दुनियादारी देख के आ रहे हैं और बाहर की दुनियादारी में तो क्लेश भी है, सब है, कंपटीशन है, एक दूसरे का द्वेष है, क्रोध है, सब है। तो वो सब का जो मन में आप अवस्था लेके आ रहे हो वो चीज़ हम तक नहीं पहुंच जाए, इसलिए हमारे मन को सावधान रखना है कि आप जहाँ जा रहे हैं, आप सेवा में जा रहे हैं या आप सत्संग में जा रहे हैं, तो आप सावधान रहिए। आपकी चित्त की वृत्ति, मन की वृत्ति श्रीनाथ जी से, प्रभु से हिलनी नहीं चाहिए। तो ये देखो, श्रवण भक्ति को भी कान से यदि जाएंगे तो मन तक पहुंचेंगे, तो भगवत नाम सुनने की बात है। तो सावधान आदि क्रम करते हैं कि आप सावधान ही रह के श्री ठाकुर जी की तरफ जाइए। ऐसे ही श्री गोकुलनाथ जी सेवा में पधार रहे थे, उस काल में श्री गिरिराज जी के पर्वत पर श्रीनाथ जी विराजते थे। श्री गोवर्धननाथ जी का स्वरूप श्री गोवर्धन पर्वत पर ब्रज में जतिपुरा में विराजता था। श्री महाप्रभु जी की, श्री गोसाई जी की जहाँ नीचे बैठक है वहाँ श्री गोसाई जी विराजते थे। तो ऐसे ही जब श्री गोकुलनाथ जी दौड़ के सेवा में पधारे
तो उनके चरणारविंद एक कागज पर पड़े। तो एक भीतर या एक खवास ने देख लिया कि श्री गोकुलनाथ जी का पाँव जो है वो एक कागज पे पड़ गया है। तो एक अपरस अवस्था में यूँ देखने जाएं कि जब एकदम ऑर्थोडॉक्स अपरस में तो अपरस चीज आती है, तो उसने देख लिया कि श्री गोकुलनाथ जी का पाँव आपके चरणारविंद वो कागज पे पड़े हैं और उसके बाद भी आप सेवा में चले गए। उसने आके वो कागज़ सबसे पहले उठाया कि प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए। वो लेके सीधे गोकुलनाथ जी की एक शिकायत करने के लिए श्री गोसाई जी के पास नीचे बैठक में पधारे और बैठक में जाके उस खवास ने कहा कि आज श्री गोकुलनाथ जी की अपरस छी गई और फिर भी वो सेवा में पधारे। तो क्या है ऐसा क्या भया कि जो आप सेवा में पधारे? तो क्या आप सेवा में जब जा रहे थे तो आपका पाँव ये बाहर की चीज़ कागज़ पे पड़ गया, फिर भी आप सेवा में स्नान करने नहीं पधारे और सीधे सेवा में पधारे। तो श्री गोसाई जी को तो मन में आया कि अरे ये कैसे हो गया, इतने जानकार व्यक्ति कैसे ऐसा कर सकते हैं। तो कि बताओ कहाँ है कागज़? तो कागज़ उसके पास था। तो कि कागज़ मेरे पास है। तो कि बढ़िया। तो श्री गोकुलनाथ जी को बुलाया गया, आपके चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी को बुलाए कि श्री गोसाई जी ने उनसे पूछा कि हैं लालन, आप सेवा में पधार रहे थे तो आपके चरणारविंद ये कागज़ पे पड़े तो भी आपकी अपरस नहीं छी और आप सेवा में कैसे पधार गए? तो क्या आप देखो कागज़ पे क्या लिखा है। तो कागज़ जब खोल के देखा तो कागज़ पे लिखा था लैला मजनू। अब श्री गोकुलनाथ जी ने श्री गोसाई जी से प्रश्न किया, कहें दादाजी सच्ची मेरी अपरस छी गई? तो श्री गोसाई जी केवल मुस्कुरा के रह गए। देखो पुष्टि भक्ति मार्ग में जो अपना प्रेम है उसका एक लौकिक मापदंड दिया, लैला मजनू। जब लैला मजनू के लिए विचार करती है तो दुनियादारी नहीं दिखती है, और मजनू जब लैला के लिए विचार करता है तो आसपास की कोई दुनियादारी दिखती नहीं है। यही मन की शुद्धता है कि जब अपन प्रभु के पास जाएं तो अपना मन प्रभु के सिवाय और कुछ चीज़ में ना लगे। आज दुनियादारी ऐसी हो गई है कि जब तक 4-5 डिमांड अपने पास नहीं आवे, जब तक 4-5 चीज़ अपने मन में नहीं हो कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तब तक तो अपन प्रभु के दंडोत करने भी नहीं जाते हैं, प्रभु के दर्शन करने भी नहीं जाते हैं। ये स्वार्थ जो है ये सच्चा प्रेम नहीं है। तो वो स्वार्थी प्रेम न हो और मन श्री प्रभु में रहे, इसलिए एक तन की शुद्धता की भी आवश्यकता है। तन शुद्ध है, आप स्नान ध्यान करके चकाचक बैठे हुए हो तो एकदम मन भी आपका शीतल है, मन भी प्रभु में जा सकता है। देखिए लौकिक वैदिक की बात करें तो पुष्टि भक्ति मार्ग में लौकिक में रह के ही, वैदिक का आचरण करके ही अपन को अलौकिक श्री प्रभु की प्राप्ति करनी है। यहाँ सब भाव अपने यहाँ अलौकिक हैं और सब एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वो सब लौकिक दिए गए हैं। देखो शुद्धता से लेके समर्पण की भावना तक अपने यहाँ एक भक्ति का जो सूत्र है वो प्रभु के प्रत्यय का जो डेडिकेशन का सूत्र है वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जहाँ जिसका मन है, जहाँ जिसकी चित्तवृत्ति है, ये जीव की हाजिरी भी वहीं है। आप देखिए ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ विज्ञान भी ये मानता है कि जब तक आपका ध्यान वो चीज़ पे न हो तब तक आपकी इंद्रियां काम नहीं करती हैं। आप स्कूल में देखिए स्टूडेंट्स का चित्त यदि कहीं और है, कहीं ध्यान है, टीचर प्रोफेसर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, पर उसका ध्यान यदि कहीं और है तो उसके मन में, उसके चित्त में वो चीज़ उतरती नहीं है जो चीज़ पढ़ाई गई है। यही अवस्था को अपन कहते हैं मन का निरोध, चित्त का निरोध, प्रभु के कोई निरवरोध, वो चीज़ श्री प्रभु तक पहुँचे। आज पुष्टि भक्ति संप्रदाय को इतना वैज्ञानिक संप्रदाय माना गया है कि हर चीज़ में मन की शुद्धता से लेके जीवन के आचरण तक में पुष्टि संप्रदाय हर जगह हाजिर है। आज पुष्टि भक्ति मार्ग को जीव मान रहा है चाहे नहीं मान रहा है, कोई भी संप्रदाय का जीव है, कोई भी धर्म में मानने वाला है, प्रभु एक ही है, किसी भी रास्ते से प्रभु तक पहुंच रहा है, पर वो उसका आचरण वो पुष्टि भक्ति मार्गीय आचरण है। आज विज्ञान धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं कि विज्ञान को समझने में बहुत देर लगेगी, पर धर्म आज भी समझ के बैठा है। देखिए पहले आप देखिए आधुनिक काल में लोग बाग बाहर जब रेस्टोरेंट में आदि खाना खाने जाते थे तो एक छोटा सा बाउल हुआ करता था और बाउल में यूं यूं करके हाथ धो लेते थे और वो रुमाल से मुंह पोंछ लेते थे। एक स्वाइन फ्लू नाम की एक बीमारी ऐसी आई, लोगों का हाथ धोना और कुल्ला कराना सिखा दिया। हमारा धर्म पहले से ये मानता है कि जब तुम खाना खाओ उसके पहले भी, भोजन के पहले भी हाथ जोरदार मस्त खासा करने चाहिए और उसके बाद भोजन के बाद भी हाथ धोने चाहिए और कुल्ला आदि करना चाहिए। देखो आज डेंटिस्ट आदि किसी से भी पूछिए वो तुरंत आपको बोलेगा कि भाई आपको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जमीन बेवार भंजन करवा, भोजन करने के बाद आपको ब्रश अवश्य करना है। तो ये सब चीज़ तो हमारे बाप दादे पहले से करते आए हैं। स्नान की अवस्था है, आप देखो आज विज्ञान ये मान रहा है
कि सबसे ज़्यादा अभी आधुनिक जो ये कोरोना आदि बीमारी है वो किससे फैल रही है? ठीक है, जूतों से फैल रही है। अपने घर में जूतों को न लाएं। ये हमारा हिंदू धर्म, अपना संप्रदाय पहले से कहता आया है कि जूता जो है वो घर के बाहर, द्वार के बाहर अलग रखे जाते हैं। भले रैक हो या कुछ भी हो, जूता पहन के घर में नहीं आवे। वो शूज़ जब बाहर सब जगह से अपने अपने अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियाज, वायरस लेके आता है, उससे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हैं। प्राचीन काल में घर के बाहर जिसको बासन मांजने की चौकड़ी आदि होती थी, सबसे पहले एक व्यवस्था ऐसी थी कि घर के अंदर आने वाला व्यक्ति अपने हाथ पांव मुंह धो के घर के अंदर आता था, और जो वस्त्र पहन के वो बाहर घूमने गया हो या कोई भी कार्य से गया हो, वो वस्त्र को सबसे पहले धोने डालता और बाहर से आया हुआ व्यक्ति सबसे पहले स्नान करने जाता। आज ये कोरोना में आदमी क्या कर रहा है? अपनी शुद्धता को बचाने के लिए, बाहर के इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे पहले वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो कपड़े पहने हुए हैं उसको सबसे पहले धोने डाल रहा है, सवस्त्र वो स्नान कर रहा है, साबुन आदि व्यवस्थित। आज जब ये पुष्टि भक्ति मार्ग पहले से ये कहता था कि बाहर जा रहे हो तो घर आके स्नान करो, बाहर कहाँ जाके आए हो, किसको छू के आए हो, तो सब जने ऑर्थोडॉक्स मानते थे कि अरे केवा छुआछूत में माननारा व्यक्ति है। पुष्टि भक्ति मार्ग छुआछूत में नहीं मानता है। पुष्टि भक्ति मार्ग एक ऐसा हाइजेनिक साउंड मार्ग है कि जिसमें अपने मन की शुद्धता के लिए, तन की शुद्धता के लिए सबसे पहला यहाँ पे साधन बताया गया है। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं दूंगा कि पुष्टि भक्ति मार्ग में कंतान का प्रयोग, अपने यहाँ कंतान से ये चीज़ उठा के रखनी, ये करनी, कंठान से ढकनी आदि ऐसी व्यवस्था बताई गई है। मैंने एक बहुत बढ़िया लेख वांचा था। उस लेख में इतनी बढ़िया बात कही गई कि जैसे न्यूक्लियर रेडिएशंस जैसी चीज़ भी ये जूट कंतान के आर पार नहीं जाती है। अब ये जूट का प्रयोग करने वालों को आधुनिक काल में आधुनिक वैष्णव ऐसा बोलते अरे आ तो कंतान वाला है, बहु ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ऑर्थोडॉक्स है, ये तो कंतान इसके घर में लगा रहता है। तो आज ये जूट का प्रयोग साइंस उसको एक्सेप्ट कर रहा है, पॉलीथीन बंद कर रहा है कि भाई ये पॉलीथीन प्लास्टिक से तो कुछ भी चीज़ आप उसके अंदर ला रहे हो तो उसमें इन्फेक्शन लग रहा है। आप देखिए वेजिटेबल बैग्स हैं, और नए कोई भी हाई फंडा मॉल्स में आप चले जाइए, यूएस जाइए, यूके जाइए, कोई भी देश में जाइए, जूट बैग्स आ गए हैं कि यदि आप फ्रूट्स खरीद रहे हो, यदि आप वेजिटेबल्स खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो तो आप जूट बैग्स में ले जाइए। ऐसे ही हमारे पुष्टि संप्रदाय की आप देखिए कि भोजन व्यवस्था ऐसी बढ़िया व्यवस्था थी कि जिसमें लोग बाग पातल और पड़ियों में भोजन किया करते थे। तो पाटल पड़िया नई भाषा में अपन कहें कि डिस्पोजेबल प्लेट्स, और उसमें भी आगे की व्यवस्था ऐसी आई कि डिस्पोजेबल प्लेट्स भी कागज नहीं चलेंगे, इसमें फाइबर नहीं चलेगा। और मैंने देखा कि स्पेन की और जर्मन्स की ऐसी कंपनीज हैं कि जिसमें अपनी जो पातल पड़िया जिसको बोलते हैं उनको उन लोगों ने ट्रेडमार्क किया हुआ है कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट लेके आए हैं कि ये ऐसा पातल है कि जिस पे खाना खाने के बाद आदमी डिस्पोज ऑफ करेगा तो ये एनवायरनमेंट और नेचर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बायोडिग्रेडेबल इस ये वेस्ट है। अरे भाई, हमारा पुष्टि संप्रदाय तो 500 साल से, और हम लोग तो बोलने में भी ऐसा नहीं बोलते कि भोजन करने चलिए। वैष्णवों को यूँ कहा जाता है कि आपकी पातल तैयार है, यूँ नहीं बोला जाता कि आपका भोजन तैयार है या खाना तैयार है। देखो चित्तवृत्ति है, तो ये चित्तवृत्ति को समझने के लिए पुष्टि संप्रदाय में सबसे पहला स्थान ये हाइजीन का स्थान है। देखो भक्ति जो भी है, अपना ये देह जो है वो एक पात्र है, और पात्र में जो ये भगवत कृपा आदि भगवद रस आदि को यदि अपन को स्थापन करना है तो नॉन पॉल्यूटेड होना जरूरी है। आज देखिए धीरे 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 कांसा, चांदी आदि सब चीज़ों पे दुनियादारी वापस आ रही है। पुष्टि संप्रदाय की बात करते करते आज भक्ति संप्रदाय में जरूर ये मैं कहना चाहूँगा कि पुष्टि संप्रदाय की ये पुरानी जो परंपराएं हैं ये स्वीकृत ऐसे रीत से करनी चाहिए कि जिससे अपना जीवन जो है वो स्वस्थतापूर्णक आगे चले। देखो ऐसी कई चीज़ है, समय की मर्यादा है कि मैं ज़्यादा उसका विस्तार नहीं कर सकता हूँ, पर आज सेवा विस्तार ऐसी चीज़ है कि सेवा में भी ये शुद्धता बिना आज श्री ठाकुर जी अपनी सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कितने ही ऐसे साधन हैं, कितने ही ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि सूतक, पिंडरू आज अटकाव आदि पुष्टि संप्रदाय में बहुत ऑर्थोडॉक्स रीत से माना जाता है कि भाई किसी की मृत्यु हुई है और वो मृत्यु के बाद यदि वो सूतक में है तो उसको स्पर्श करते हैं, उसको छीते नहीं हैं। उसके पीछे का भी कई कारण साइंटिफिकली आज प्रूवन है। मैंने एक बहुत बढ़िया लेख उसमें भी मैंने वांचन किया था, जापान की यूनिवर्सिटी है उसमें से ये लेख रिलीज़ हुआ था, मैं लिंक अभी मेरे ध्यान में नहीं है, पर बहुत बढ़िया बात की थी कि जब एक आदमी यदि मृत्यु होती है उसकी,
तो उसके जो डीएनए, फर्स्ट डीएनए है, उसमें उसके जो सूक्ष्माणु हैं, वो सूक्ष्माणु उसके अंदर जाके सबसे पहले वास करते हैं, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड से जो उसके जो डीएनए के सूक्ष्माणु हैं वो उन लोगों में बसते हैं, और उसको डिमिनिश होने में 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 16 दिन, जैसी जैसी उसकी जनरेशन है। आज यही सेटअप अपने हिंदू धर्म का है कि भाई वो 7 पीढ़ी के ऊपर गया तो उनको 3 दिन का सूतक लगेगा, 7 पीढ़ी के अंदर है तो 10 दिन का लगेगा, ये ज्ञाति को 16 दिन का लगेगा। आज भी क्वारंटाइन भी देखिए आप कि 14 दिन और 16 दिन का क्वारंटाइन साइंस मान रहा है कि इसका यदि इनको इन्फेक्शन लगा है, इसका बैक्टीरिया लगा है, तो 14 दिन आप अपने आप को खुद को क्वारंटाइन करिए, आप स्वस्थ हो जाओगे। तो ये भी देखो पुष्टि संप्रदाय की एक ऑर्थोडॉक्स प्रणाली का है। आज अटकाव है, मेनेस्ट्रल है, बहुत सब जने यूं कह रहे हैं अरे दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, पर दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस व्हेन यू आर रिलीजिंग योर बैक्टीरियाज। आज वो उसका इन्फेक्शन ऐसा है कि आसपास वालों को और आप सबको उसका नुकसान होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन देखें, आज भी पुराने लोग देखना, अचार है, पापड़ है आदि जब बन रहे होते हैं तो वो अवस्था वाला जो भी शरीर है उसके पास नहीं जाता है। आपने पापड़ बनाए हैं तो साल भर आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, पर उस अवस्था में यदि आप वो बने हुए पनते हुए पापड़ के पास यदि आप जा रहे हैं तो वो पापड़ देखना 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर खराब हो जाएंगे। ऐसे ही अचार है। पर आज देखो अपन ये माने कि भाई समय अनुसार अपन को आगे बढ़ना है, पर वही समय अपन को सिखा रहा है कि यही बैक्टीरियाज इन्फेक्शन दिखा रहे हैं। आज उसकी असर जब अचार पे हो सकती है, पापड़ पे हो सकती है, तो अपने मन पे, अपनी बुद्धि पे, अपने चित्त पे, हर चीज़ पे अपनी वो असर हो सकती है। यहाँ मन की शुद्धता को संभालना जरूरी है, इसलिए तन की शुद्धता को संभालना जरूरी है। विज्ञान ने धीरे धीरे आज आधुनिक देश को पुष्टि संप्रदाय की रीत गिने, हिंदू धर्म की रीत गिने, नहाना तो सिखा ही दिया है कोरोना वायरस की वजह से। हाथ धोना स्वाइन फ्लू ने सिखा दिया, नहाना कोरोना ने सिखा दिया। अभी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अभी धर्म अपनी जो अवस्था को लेके बैठा है। अभी प्राचीन जो परिस्थितियां हैं, प्राचीन काल की जो परंपराएं हैं, अभी भी ये पाश्चात्य देशों को बहुत सीखना जरूरी है। जैसे अपने यहाँ कहते हैं कि नज़र लगना आदि, अभी इसका भी साइंटिफिक कुछ न कुछ आगे जाके ये लोग सीखेंगे। पहले काल में कहते थे कि भाई इसकी नज़र लगी हुई है इसलिए इसको उल्टी हो गई, इसलिए इसका खाना नहीं हुआ, इसलिए ये चीज़ बिगड़ गई। ये इसके पीछे भी साइंटिफिक रिसर्च जरूर आएगा, और मेरा विश्वास है ये साइंटिफिक रिसर्च को अपन जब स्वीकार करेंगे ना तब इसको लेके चलेंगे। आज भी भक्ति में हमारे यहाँ पुष्टि संप्रदाय में गिनो, चाहे भक्ति संप्रदाय में गिनो, जब प्रभु के लिए सामग्री सिद्ध होती है तो किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है, और वो दृष्टि नहीं पड़े इसलिए उसको ऐसे द्वार में और ऐसी रीत से उसको तैयार किया जाता है कि जो भीतरिया मुखिया आदि हैं वो ऐसी अस्पर्श अवस्था में रहें, उसके मन से श्री ठाकुर जी की वो सेवा करें। 10 बार हाथ खासा करना पड़े तो 10 बार हाथ खासा करें और श्री ठाकुर जी को सामग्री सिद्ध हो, और जब तक श्री प्रभु आरोग न लें तब तक उस पर किसी और की दृष्टि नहीं पड़ती है। दृष्टि पड़ने का मतलब है कि मन की वासना वहां पहुंचना। आज जैसे किसी की दृष्टि पड़ी तो कैसे अपने मन में हो जाए अरे ये तो मैं खा लूंगा। तो यदि मन की वासना उधर पहुंच रही है तो अपनी जो चित्तवृत्ति की जो दूषण है वो सामग्री तक पहुंच रहे हैं, वो सामग्री तक वो दूषण पहुंच रहे हैं तो वो सामने वाली जैसी असर कर रहा है। ऐसे ही एक जापान की रिसर्च है, आप YouTube पे सर्च करें शायद आपको मिल जाएगा। वाटर हैज हिज ओन मेमोरी, पानी के पास उसकी खुद की याद करने की शक्ति है। आज प्राचीन काल में यूं कहा जाता था कि इसके हाथ का पानी मत पियो, इसका हाथ का यूं मत करो, उसका हाथ का यूं मत करो। ये सब चीज अब ये काल में स्वीकार हो रहा है। आप जरूर सर्च करना, वाटर हैज हिज ओन मेमोरी, पानी के पास उसकी खुद की एक विचारधारा है और पानी खुद वो सब चीज याद रखता है। उसकी रिसर्च ऐसे थी कि 3 प्रकार के पौधों को रखा गया। एक नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति है, उसके द्वारा और रोज वो पानी, एक ही कुएं का पानी, एक ही टंकी का पानी नॉन वेजिटेरियन वो पौधे को दे रहा है, एक वेजिटेरियन दे रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो इंटरमीडिएट फास्टिंग पे है। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो हम लोग पुष्टि भक्ति मार्ग में अपन 11 बोलते हैं कि आज व्रत करो, हफ्ते में 1 बार व्रत करो, 15 दिन में 1 बार व्रत करो। साइंस उसको भी स्वीकार रहा है, मोस्ट वेलकम। अभी आपको बहुत कुछ स्वीकारना बाकी है, पर अभी ये बात करें कि वाटर हैज हिज ओन मेमोरी। आज वो जो फल जो उस वृक्षों में आए, जो वो एक रिसर्च में वो किया गया, तो वो वृक्ष की मिठास में भी अंतर आया है। वो जो फल थे उसमें, जिसमें शुद्ध जो वेजिटेरियन व्यक्ति था उसने जो पानी डाला गया है उसके अंदर के मिनरल्स, न्यूट्रिशंस अलग निकले। एक नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति, क्लेशी व्यक्ति उसको पोष रहा है
तो फ्रूट्स, उसकी साइज़, उसके अंदर के विटामिन्स, वो सब एक अलग प्रकार के इफ़ेक्ट्स दे रहे थे। और फास्टिंग वाला व्यक्ति था, उसकी भी चीज़ अलग दे रहे थे। तो आज ये सब साइंस ये सब चीज़ प्रूव कर रहा है कि जैसी मन की अवस्था जिसके साथ मिल रही है, जो अपने जैसा शुद्ध अवस्था वाला व्यक्ति है, उसी के हाथ का खान पान आदि करने से अपनी मन की शुद्धता भी स्वस्थ रहती है। आज इसको ऑर्थोडॉक्स माना जाए, भले माना जाए, पर सच्ची बात तो यही है कि जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है, आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, तब तक आपके लौकिक वैदिक निर्णय भी आप नहीं ले पाते हो। आज ऑफिस, बिजनेस, सर्विसेज, ऐसे कितनी जगह ऐसी हैं कि जहां आपका डिसीजन पावर ऐसा होना चाहिए कि वो क्विक डिसीजन लिया, जिसी से आप आपके सोशल व्यवहार में, सामाजिक व्यवहार से लेके आपके पारिवारिक व्यवहार से लेके ऑफिस, जॉब, बिजनेस, आज सब जगह आप आगे बढ़ोगे। पर वो निर्णय शक्ति कैसे आती है कि जब आपका मन शुद्ध हो, आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आपका चित्त शुद्ध हो, तब आप उसका निर्णय एकदम फर्म और एक सचोट आप निर्णय ले सकते हो। तो वो आज भी दुनियादारी में अपन को डिसीजन पावर तो चाहिए ही चाहिए। तो वो डिसीजन पावर को एक कहिए कि फर्म डिसीजन करने के लिए और सच्चा डिसीजन लेने के लिए कि आज ये चीज़ को मैं हाँ कहूँ कि ना कहूँ। आज 2 प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट मुझे 1 महीने के अंदर 100 रुपये दे रहा है या 1 लाख रुपए दे रहा है, और एक प्रोजेक्ट मुझे 3 महीने के अंदर 10 लाख दे रहा है। तो 90% आदमी वो 10 लाख के लिए दौड़ेगा। पर अपन को, अपनी बुद्धि को ये नहीं मालूम कि वो 10 लाख अपने पास आने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है, नहीं पूरे होने वाला है, या मेरे 20 चले जाएंगे, ये किसी को नहीं मालूम है। पर जिसकी मन शुद्ध है, जिसका चित्त शुद्ध है, और जिसको अपने साइंस की भाषा में, आधुनिक भाषा में अपन बोलते हैं जिसको इंट्यूशन, जिसका इंट्यूशन स्ट्रांग है, वो सच्चा निर्णय लेता है कि भले 1 महीने में 1 ही लाख आ रहे हैं, मुझे तो यही करना है, भले वो 3 महीने में 10 लाख आ रहे हैं, मुझे ये नहीं करना है। तो इंट्यूशन वर्क्स। तो इंट्यूशन क्या है? ये मन की और चित्त की शुद्धता से आप जो आगामी निर्णय फर्म रीत से ले सकें, वो ये इसको इंट्यूशन बोलते हैं। आज पुष्टि संप्रदाय खान पान में खूब मानता है कि जितनी शुद्धता आपकी अन्न में है, उतनी ही शुद्धता आपके मन में आएगी और उतनी ही शुद्धता आपकी बुद्धि में आएगी, जिससे आपकी निर्णय शक्ति बहुत सचोट रूप से काम करेगी। आप सबको मन से ये शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि पुष्टि संप्रदाय की प्राचीन परंपराओं को निभा के आप श्री भक्ति के पथ में, आज एक सामाजिक उत्थान के पथ में खूब आगे बढ़ें। अपने मन से, चित्त से, तन से श्री ठाकुर जी की सेवा में रत रहें, ऐसी शुभकामना व्यक्त करके मेरे वक्तव्य को मैं समाप्त करता हूँ और श्री जी के चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भजेत्।